घने जंगलों से घिरे एक शांत छोटे से गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसका नाम था गौरी। चेहरे पर सादगी, आंखों में अधूरा सुकून। पति को गुजरे कई वर्ष बीत चुके थे, पर दर्द अब भी ताजा था। घर कच्चा था, छत से बारिश टपकती, चूल्हा कई दिन ठंडा रहता। रोज सुबह वह दूसरों के घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी। भूखी रह जाती, पर किसी से मांगना उसे मंजूर न था। गांव वाले कहते, भाग्य ने इसका सब कुछ छीन लिया, लेकिन कोई न जानता कि उसके दिल में अभी भी अटूट श्रद्धा थी। हर शाम वह गांव के बाहर स्थित पुराने शिव मंदिर जाती, टूटी सीढ़ियां चढ़कर दीपक जलाती और चुपचाप बैठ जाती। वह भगवान से कुछ मांगती नहीं थी, बस मन हल्का करती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश में भी वह मंदिर पहुंच गई। कपड़े भीगे थे, पैरों में कीचड़, पर श्रद्धा अडिग थी। उसी रात मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। लंबी जटाएं, भीगे वस्त्र, चेहरे पर दिव्य तेज। साधु बहुत थके थे, कई दिनों से भूखे, चलना भी कठिन था। गौरी ने देखा तो बिना सोचे उन्हें सहारा दिया। अपने घर लाई, सूखी लकड़ी जलाई और चूल्हा सुलगाया। घर में अन्न कम था, बस एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा आटा। फिर भी उसने सब कुछ पकाकर साधु को परोस दिया। खुद भूखी रही, पर चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। साधु ने पूछा, बेटी, तुमने अपना सब दे दिया? गौरी बोली, मेरे पास कम है, पर देने का मन बड़ा है। साधु चुप हो गए, जैसे कुछ परख रहे हों, जैसे कोई परीक्षा चल रही हो। उन्हें लगा यह साधारण स्त्री नहीं, बल्कि त्याग की मूर्ति है। रात गहराई, आसमान गरजा और नियति करवट लेने लगी। सुबह की पहली किरण कच्ची दीवारों पर पड़ी और गौरी की आंख खुली। उसने देखा साधु अब भी ध्यान में लीन बैठे थे। घर में अन्न न था, चूल्हा ठंडा पड़ा था, पर मन में शांति थी। गौरी ने सोचा, आज काम पर जाऊंगी तो भोजन जुटा पाऊंगी। वह निकलने लगी, तभी साधु बोले, बेटी, ठहरो जरा। गौरी विनम्रता से हाथ जोड़कर बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। साधु ने कहा, आज तुम काम पर मत जाओ, मुझे तुमसे सेवा चाहिए। गौरी चौंकी जरूर, पर बिना प्रश्न किए हाँ कह दिया। साधु बोले, मुझे पूरे दिन भोजन चाहिए होगा। घर में कुछ भी न था, फिर भी उसने चिंता प्रकट न की। वह बोली, जितना होगा प्रेम से बना दूंगी। साधु ने उसकी आंखों में झांका, जैसे सत्य तौल रहे हों। पहली परीक्षा शुरू थी, पर गौरी अनजान सिर्फ सेवा में लगी थी। वह गांव गई, उधार अनाज मांगा, पर सबने मना कर दिया। किसी ने कहा, पहले पुराना चुकाओ। किसी ने दरवाजा बंद किया। थकी, हारी, आंखों में नमी लिए वह वापस लौट आई। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जिसके हाथ में टोकरी थी। टोकरी में थोड़ा आटा, कुछ दाल और सूखी लकड़ियां थीं। गौरी ने पूछा, माँ, यह सब कहाँ ले जा रही? बूढ़ी बोली, बेटी, मंदिर में भोग लगेगा। गौरी चुप रही, पर मन में साधु की सेवा का विचार था। वह कुछ बोली नहीं, बस भगवान का नाम लेकर घर लौट आई। घर आकर उसने खाली बर्तन देखे और आंखें बंद कर लीं। धीरे से बोली, हे प्रभु, आज लाज रखना। जब आंख खोली तो सामने रखा था अनाज से भरा पात्र। वह चौंक गई, हाथ कांपने लगे, आंसू बह निकले। समझ गई, यह साधारण अतिथि नहीं, कोई दिव्य परीक्षा है। उसने प्रेम से भोजन बनाया, थाली सजाई और साधु को परोसा। साधु मुस्कुराए, पर बोले कुछ नहीं, बस शांत भाव से खाते रहे। भोजन के बाद उन्होंने फिर कहा,
बेटी, परीक्षा अभी बाकी है। गौरी ने सिर झुकाया और बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। साधु बोले, कल तुम्हें सबसे कठिन सेवा करनी होगी। यह सुनकर क्षण भर को दिल धड़का, पर विश्वास अडिग रहा। रात फिर गहराई, पर इस बार भाग्य का द्वार खुलने वाला था। अगली सुबह गांव पर घना कोहरा छाया। ठंडी हवा कच्चे आंगन में बह रही थी। गौरी जल्दी उठी, मन में हल्की घबराहट थी। साधु बाहर पीपल के नीचे बैठे थे। उनका चेहरा आज अधिक गंभीर लग रहा था। गौरी पास आई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। धीरे से बोली, आज्ञा दीजिए महाराज आज। साधु ने आंखें खोलीं और गहरी दृष्टि डाली। फिर शांत स्वर में अपनी दूसरी परीक्षा बताई। बेटी, आज तुम्हें सब कुछ दान करना होगा। घर का अन्न, बर्तन, वस्त्र, जो भी है। क्षण भर को गौरी का मन कांप उठा। यह घर ही उसकी अंतिम सहारा था। पर अगले ही पल उसने सिर झुका दिया। वह बोली, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं सब कुछ प्रेम से अर्पण कर दूंगी। साधु मौन रहे, पर भीतर प्रसन्न थे। गौरी ने एक एक वस्तु निकाली। पुराना घड़ा, टूटी खाट, मिट्टी के बर्तन, पति की यादें, सहेज कर रखे वस्त्र भी, सब उसने दान की गठरी में बांध दिए। गांव के निर्धनों को स्वयं जाकर दे आई। लौटी तो घर लगभग खाली हो चुका था। दीवारें सूनी, आंगन वीरान लग रहा था, पर उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। साधु ने पूछा, कुछ भी शेष नहीं रखा? गौरी मुस्कुराई और धीमे से बोली, रखा है महाराज, भगवान पर विश्वास रखा है। यह सुनते ही साधु की आंखें चमक उठीं। तीसरी परीक्षा का समय अब आ पहुंचा था। आसमान में अचानक बादल घिर आए। तेज हवाएं आंगन में घूमने लगीं। साधु खड़े हुए और बोले गूंजती वाणी में, बेटी, अंतिम परीक्षा अब आरंभ होने वाली है। गौरी शांत खड़ी, भाग्य का निर्णय सुनने को तैयार। आकाश में काले बादल गरज उठे, बिजली चमकी, धरती थरथराने लगी। गौरी का सूना आंगन तेज हवाओं से भर गया। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। साधु बीच आंगन अचल खड़े रहे। उनकी जटाएं हवा में लहराने लगीं। गौरी भयभीत थी, पर विश्वास अडिग था। साधु ने ऊंचे स्वर में तीसरी परीक्षा सुनाई। बेटी, अब तुम्हें सबसे कठिन त्याग करना होगा। जो तुम्हें सबसे प्रिय है उसे भी छोड़ना होगा। गौरी का हृदय तेज धड़कने लगा। उसके पास अब कुछ भी शेष नहीं था, सिवाय एक स्मृति के, पति की अंतिम निशानी, एक छोटी माला जो वह सदा पहनती थी। उसे पकड़ते ही उसकी आंखें भर आईं। यही तो था उसके प्रेम का अंतिम सहारा। क्षण भर को मन भीतर से टूट गया, पर अगले ही पल उसने आंसू पोंछ डाले। धीरे धीरे बढ़ी, साधु के चरणों तक पहुंची। कांपते हाथों से माला उतारकर रख दी। वह बोली, अब कुछ भी मेरा नहीं, सब आपका है, सब भगवान का है। यह सुनते ही गर्जना और तेज हुई। आकाश से तेज प्रकाश उतरा। गौरी ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने देखा तो दृश्य बदल चुका था। सूना आंगन स्वर्ण आभा से भर गया। टूटी दीवारें महल सी चमक उठीं। दान किया अन्न भंडार बनकर लौट आया। फटे वस्त्र रेशमी परिधान बन गए और उसके सामने साधु का रूप बदल रहा था। जटाएं विलीन, देह से प्रकाश निकल रहा था। गौरी स्तब्ध खड़ी, हाथ अपने आप जुड़ गए। साधु नहीं, स्वयं देव पुरुष खड़े थे। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारी कर्मों की परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने त्याग, सेवा और सच्चा विश्वास दिखाया। अब तुम्हारा दुहक सदैव के लिए समाप्त हुआ। गौरी रो पड़ी।
पर ये आंसू आनंद के थे। देव पुरुष का प्रकाश और बढ़ गया। पूरा आंगन दिव्य ज्योति से भर उठा। गौरी नतमस्तक होकर भूमि पर बैठ गई। उसकी आंखों से कृतज्ञता बह रही थी। देव पुरुष बोले, बेटी, वरदान मांगो, आज तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। गौरी ने सिर उठाया, पर स्वर विनम्र था। मुझे धन नहीं चाहिए, नहीं वैभव चाहिए, बस इतना हो, कोई भूखा न सोए, मेरे द्वार से कोई खाली न जाए। यह सुनकर देव पुरुष मुस्कुराए। उन्होंने आशीष देकर हाथ ऊपर उठाए। क्षण भर में चमत्कार घटित हुआ। सोना भंडार अन्न से भर गया। मिट्टी का घर आश्रम बन गया। दूर दूर से लोग आने लगे। भूखे, दुखी, असहाय, सबको सहारा मिलने लगा। गौरी अपने हाथों से सबको भोजन कराती, बीमारों की सेवा, बुजुर्गों का सहारा बनती। उसका नाम अब सम्मान से लिया जाता। गांव उसे माता गौरी कहने लगा। जिसे दुनिया अभागी विधवा कहती थी, आज वही सबकी भाग्य विधाता बन गई। एक दिन फिर वही देव पुरुष आए, पर इस बार साधारण वेश में थे। गौरी ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। आंखों में आंसू लेकर चरणों में गिर पड़ी। देव पुरुष बोले, बेटी, अब अंतिम आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श बनेगा। तुम्हारे कर्मों की गाथा युगों तक सुनाई जाएगी। गौरी का हृदय भक्ति से भर उठा। देव पुरुष के वचन सुनकर गौरी रो पड़ी। उसका मन विनम्रता से भर गया। वह बोली, प्रभु, मैं तो साधारण हूँ, मैंने तो केवल अपना धर्म निभाया है। देव पुरुष मुस्कुराए। यही तो सबसे बड़ा तप है। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति होती है। इतना कहकर उन्होंने हाथ उठाए। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगा। गौरी आश्चर्य से देखती ही रह गई। साधु का रूप भगवान में बदल गया। वह कांपते स्वर में जमीन पर गिर पड़ी। प्रभु, आप स्वयं? भगवान बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। दुख, अभाव, अपमान सब एक परीक्षा थे। तुम हर परीक्षा में सफल हुई हो बेटी, इसलिए आज तुम्हें अमर आशीर्वाद देता हूँ। जब तक संसार रहेगा, तुम्हारी कथा जीवित रहेगी। जहाँ सेवा होगी, वहाँ तुम्हारा नाम होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आंगन में फिर शांति छा गई। पर गौरी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब भी सादा जीवन जीती रही, पर उसका आश्रम सहारा बन गया। अनाथों का घर भूखों का मंदिर बन गया। लोग दूर दूर से दर्शन करने आते। सब कहते, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। और यही कहानी का संदेश बना। सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं, दुखियों की सेवा में मिलती है। ईश्वर परीक्षा लेते हैं, पर साथ कभी नहीं छोड़ते। सबसे पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद, हमारी कहानी को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आगे भी सुनना चाहते हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट करके बताइए आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली नई कहानी।